बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही है और मेरे ज़रिए आप सभी इनसे मुखातिब होने वाले हैं। और एक एक बहुत समय से कोई चीज़ आप किसी शिद्दत से किसी चीज़ को होने की कल्पना करते हैं और वो जब फाइनली हो रही होती है तो उसकी खुशी एक अलग लेवल पे होती है और आज मेरे साथ वही हो रहा है। मैं हूँ आपकी चैटर बॉक्स जूही और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल HBTV युवा। पर यहाँ पे आज जो मेरे साथ हैं, मैं काफ़ी दिनों से सर को चेस कर रही थी क्योंकि मैं सर का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। सर ने पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ सर का। ही इज़ नन अदर देन प्रदीप पंडित जी। सर आपका मैं वेलकम करती हूँ हमारे शो पे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको जब बताऊँगी तो कम पड़ जाएंगे शब्द मेरे पास क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सर के जो प्रोफाइल में जुड़ी हैं। सर ने इतने साल का जो एक्सपीरियंस है सर का, उसमें स्टार्टिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप अभी जो जितने भी रियलिटी शोज़ देखते हैं सिंगिंग के, उसमें एज एन मेंटोर सर बहुत मेहनत करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ। वो फिर सारेगामा हो या इंडियन आइडल हो या वॉइस ऑफ इंडिया हो। सर ने काफ़ी फिल्मों में भी गायन किया है जैसे मोहरा और देर आर मैनी। और इसी के साथ साथ टेलीविज़न पे भी सर ने काफ़ी सीरियल्स में गाना गाए हैं जैसे कसौटी ज़िंदगी की, बालिका वधू एंड सो ऑन। पर इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि सर ने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम भी किया है, जैसे अभी रिसेंटली तनिष्क बागची के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, बप्पी लहरी, अनु मलिक एंड सो ऑन। सो सर मैं आज बहुत खुश हूँ आपके साथ फाइनली ये शूट कर पा रही हूँ। बताइए सर थैंक यू कैसे जूही जी। हैं आप? थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और HBTV युवा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सर बहुत थैंक यू सो बहुत मच। और अच्छा लगा हमारे आपने जो समय लिसनर्स निकाला। सुने उनको भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल आपने जी भी अपना कीमती सर बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला क्योंकि माया नगरी में समय की बहुत कीमत होती है और यहाँ पे आप समय निकाल के अगर हमारे सामने हैं और अभी आप हमें अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताने वाले हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी सर जरूर। शुरुआत करते हैं। काफ़ी साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में और आपने आपके लेट श्री पंडित शंभू जी से ही आपने संगीत की विद्या ली है। जी ये जो संगीतमयी परिवार में होने का क्या यही रीज़न था सर, आपका इंक्लाइनेशन, आपका झुकाव संगीत की तरफ ही आगे आया? जी बिल्कुल माहौल था। और ये अच्छी बात है कि सिर्फ म्यूजिक पे ही बहुत ज़्यादा शौक था, दिलचस्पी थी। और दूसरा तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते क्योंकि हर जी जो बच्चा है वो पढ़ाई-लिखाई तो करता ही है। सही लेकिन बात वो क्लियर था कि नहीं, म्यूज़िक ही करना है। है। जी 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 ये जी। जी हाँ। पहला पहला एनकाउंटर कब था सर? जैसे शुरुआत में जब आप छोटे थे तो मुझे तो लगता है सर क्योंकि आपका इतना एक लीगेसी है तो मुझे लगता है आप रोते भी बड़े सुर में होंगे पर नहीं, किस तरीके का आपका बचपन रहा और कैसे आपने संगीत के प्रति अपनी ये जो आराधना है और ये जो आप संगीत के प्रति समर्पित हैं ये आप और इसे भी हाँ। प्रकट करते गए? जी बिल्कुल। ये जो समर्पण भाव है ये तो होना ही चाहिए। जी और जो मेरे पिता शंभू जी और उनके बड़े भाई शंकर जी, जी शंकर शंभू जी दोनों, जी जो मतलब सूफी गायकी में बहुत नाम जी रहा जी उनका। जी फ़िल्म लैला मजनू, तीसरी कसम, बहुत सारी फ़िल्मों में जी जी उन्होंने गाया, म्यूज़िक दिया, बरसात की रात वगैरह। जी 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 ख़ैर, तो उनसे तालीम भी ली और हम पाँचों भाई हैं। और हमारे जो फ़ादर थे तो प्रैक्टिस के लिए सबको साथ में बिठाते थे। फिर जी एक-एक लाइन गाते थे, फिर बोलते थे आप गाओ, आप गाओ। मसलन जैसे सा गा मा पा धा मा पा गा सा, गा मा पा नी नी मा पा गा। फिर बोलते थे अब तुम गाओ, तुम ये बोल पकड़ो। जी फिर इस तरह से एक सर्कल में हम सब गाते थे। क्या और बात है! बहुत कम एज में इस्कॉन ऑडिटोरियम में गाने का मौका मिला, क्या मुंबई बात में। है! वैसे तो इस्कॉन ऑडिटोरियम पूरे वर्ल्ड में, क्या बात फिलहाल है! मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उन्होंने विधिवत क्लासिकल, और क्लासिकल में बहुत सारी शैलियाँ हैं, जी टप्पा, ठुमरी, ख़याल, छोटा ख़याल, बड़ा जी ख़याल। जी 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 तो वो उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि बेटे आप अपने आप को इस तरह से ढालो कि मैं ये गाता हूँ ऐसा नहीं है, हर तरह कोशिश करें। जी कभी हम साईं जी के मंदिर में चले गए, तो हमें कोई
फरमाइश करे कि अरे प्रदीप जी आए हैं, जी, तो हमें वो आना चाहिए कि हम साईं जी के चरणों में उनकी शान में कुछ गाएँ या जी, माता की भेंट है या जी, किसी ने आप अगर एक गेस्ट के तौर पे गए हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए कि नहीं मुझे ये नहीं आता। आप क्या वहाँ पे फिर कोई अच्छी माता की भेंट गाएँ, फ़िल्मी गाना गाएँ, ग़ज़ल गाएँ, हर जॉनर मतलब को आप एक तरीके से कह लीजिए सर कि आपने सारे ही आयामों पे अपने आप को सक्षम बना लिया कि मैं सभी कर सकता हूँ, मैं सभी बस गा लूँ। कोशिश है करते रहना चाहिए। मेरे ख़्याल है ये कई लोग बोलते हैं आप गुरु हैं, मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ। ठीक है, मैं गुरु हूँ सिखाता हूँ, लोग प्रेम से आते हैं और गुरुओं का बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं तक़सीम करूँ लोगों में, शेयर करूँ और वो क्या डिज़र्विंग बात भी है! हों। ये बहुत भी है क्योंकि खूबसूरत। कई लोग आज की तारीख में ऐसा भी हो रहा है कि कुछ चंद महीनों सीख कर के वो छोड़ देते हैं। जी, तो मैंने ज़्यादा सिखाने का कभी किसी से कुछ चार्जेज़ भी नहीं लिया। बट जी, मैं शायद ये उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे वो भी हों। सही लेकिन वो बात ख़ैर है। मुश्किल है और हमको उसमें रुकना नहीं है। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे इनको अचानक छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैंने जी, ग़ज़लों की तरफ अपना रुख किया और जी, सूफ़ी गायकी जो है वो तो पिताजी गाते थे, वालिद जी, साहब जी, मेरे जी, गाते थे, शंकर जी, शंभू जी। जी, तो जी। उसको भी मैंने अपनाया। जी, जी, फरमाइए। गज़लों की बात करें, सूफ़ी, इन सभी का एक अपना वजूद है और इनकी ये अपने आप में संपूर्ण गायकी हैं और हम वाह, जब वाह! इनको बेशक। सुनते हैं तो एक ये हमें अलग-सी दुनिया में ले जाते हैं और ये कह सकते हैं कि इन डेप्थ जी, अगर हम गायन या गायकी को अगर समझना चाहें तो उसके लिए गज़लें और सूफ़ी गायकी बहुत ही अव्वल दर्जे की गायन है। सो सर यहाँ पे आपने क्या बात है बहुत जी, सारे बहुत अच्छी बात किरदार कह रहे हैं आप। जी, सर आपने बहुत सारे किरदार अपने जीवन में निभाए हैं और ये सभी संगीत से जुड़े किरदार थे। आपने बिल्कुल। जहाँ गाने गाए हैं सर वहीं अब आप जो गाने गाते हैं या जो रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं आप उन्हें मेंटोर करते हैं। सर ये एक थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब आप गा रहे होते हैं आप खुद की जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर जब आप किसी को सिखा रहे जी, होते हैं आप उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे जी। एक मेंटोर की जीवन को अगर आप बयाँ करेंगे तो सर किन शब्दों में करेंगे? मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा काम है और ये कहीं न कहीं संगीत की सेवा है, मेरे पिताजी भी चाहते थे। और फ्रैंकली बताऊँ क्योंकि क्या है कि एक आर्टिस्ट का जो जीवन होता है, एक जी, लाइफ़ होती है वो बहुत अलग होती है। हालाँकि एक वक़्त आता है कि आपके पास बहुत चॉइस होती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि शुरुआती दिनों में डेली शोज़ तो होते नहीं हैं, 365 दिन में। डेली शो हो तो फिर तो क्या कहने। सही तो वो तो बात है। ख़ैर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के भी नहीं होते। तो हमने सोचा कि चलो अगर फ़िलहाल ज़्यादा शोज़ नहीं हैं और जिस जी, तरह के मैं शोज़ करना चाह रहा हूँ वो उस तरह के मुझे शोज़ नहीं करने हैं। वो हमारी जी, भी थोड़ी चॉइस है कि ठीक है, जी, आप भांगड़ा भी गाओ, सब गाओ लोगों के लिए लेकिन हमने गाना-बजाना इसलिए नहीं सीखा, हम उसको बुरा भी नहीं कह रहे हैं। जी, मगर एक होना चाहिए कि हमने जो जो अच्छा गाना-बजाना सुना है, सीखा है, जी, समझा है, जैसे जी। मेहदी साहब गाते हैं, जैसे गुलाम अली क्या साहब गाते बात है! हैं क्या और जो बात है! हमने सीखा है तो उसमें गला भी ना बिगड़े हाँ, लेकिन उसकी मालूमात है हमको, हम उसको फ़ॉर्मूला 44 बोलते हैं कि अगर किसी का बर्थडे और किसी ने कहा कि प्रदीप जी कुछ गाइए, अभी बहुत गज़लें हो गई, तो उनके लिए दमादम मस्त कलंदर भी गाते हैं। वो हमारी कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक मेंटर का सिलसिला है, जो मामला है, सॉरी मैं पिछली बात पे आता हूँ, तो इसको मैंने सोचा चलो एक कहीं शो से ऑफ़र आया है कि इनको बच्चों को सिखाना है। छोटे बच्चे भी जैसे क्रेज़ी कियारे या ऐसे कुछ शोज़ थे, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, जी, जी, अलग-अलग चैनल पे, कोई सब टीवी, कोई ज़ी टीवी, कोई सोनी टीवी पे। जी, तो उसमें बस यही है कि हम अ, उनको वही गाइड करते हैं कि वो हर तरह का गा सकें। जैसे मान लीजिए कोई किसी की सॉफ्ट वॉइस है और मान लीजिए सूफ़ी राउंड है, जी, जी, तो हम उनको उसी तरह से थोड़ा-सा करेंगे क्योंकि वो सूफ़ी को निभा नहीं पाएगा, लेकिन उसको उस तरीके से थोड़ा-सा ग्रूमिंग करेंगे कि आप थोड़ा-सा हल्का ऊँचा सुर ले लें, इसका जी, डिक्शन ये होना चाहिए, उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, जी, इसका जो सुर है आप थोड़ा गलत गा रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा ऐसे कर लें। तो उसको जी, कंटिन्यू रियाज़ करना और उनको एक मुखड़ा एक अंतरा यानी ढाई या 3 मिनट के अंदर ही उसके अंतर्गत ही गाना है और उसी में जो जजेज़ हैं, वो अपना डिसीज़न ले लेते हैं कि सही पहली लाइन बात से है, कि इसने सही इसने बात है, कितना ठीक गाया या इसका सुर कहाँ छूटा या इसने बहुत फ़ील से गाया। सही बात है सर। तो सर इसमें आप कभी अलग-अलग
भी होते जी। हैं। जी फरमाइए। मुझे लगता है सर, एक संगीत सिखाना किसी को, संगीत अपने आप में ही एक संपूर्ण कला है, जिसे हम ये कहते हैं कि आज के समय में तो हम देख रहे हैं सर, संगीत तो लोगों के हीलिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ होता है। अ, और बेशक। यहाँ पे आप एक नोबल काम कर रहे हैं सर, मुझे लगता है, क्योंकि जब आप संगीत किसी को या उसकी बारीकियां किसी को समझा रहे होते हैं, आप अपने आप उसका कहीं ना कहीं आप उसके जीवन बदल रहे होते हैं, और ये एक बहुत बहुत खूबसूरत प्रक्रिया बहुत है जिसके थ्रू आपने आप जी, जी। प्लीज़ कंटिन्यू। आप सर ये कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप एज एन मेंटोर भी आप बखूबी वो अपना जो किरदार है निभा रहे हैं। पर जी। आपने सर, क्योंकि कहते हैं हमेशा कि एक एक प्रेम होता है जो सबसे दिल के करीब होता है, तो आप मेंटोर हैं सर, आप गायन कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है संगीत की जो आप सबसे ज़्यादा जिसका लुत्फ़ उठाते हैं, आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है? जी, बेशक, क्योंकि क्या है, ये ठीक है कि मान लीजिए कभी किसी ने बुलाया है या मान लो किसी की एनिवर्सरी है, तो वो चाह रहे हैं कि हम वो गाना गाएँ, तो उनकी खुशी के लिए हम वो गाते हैं और गाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र भी खुश होगा और जिन्होंने जी, बुलाया वो भी खुश होगा, तो वो तो चीज़ है ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा संगीत, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। उसमें जी, अच्छे बोल हों, अ, अच्छी कंपोज़िशन हो, उसमें जी, सुर-ताल की बात हो और जी, बस यही बात है, ख़ास बात की जो हमने जो सीखा है या किया है, तो वो एक अच्छी चीज़, जी। अच्छे आप वो शेर अपने और वो लोगों 100% तक तरीके से पेश कर सकें उसे। पहुँचे, क्योंकि जी, शायरी में भी अच्छा एक सही पैगाम, बात एक है। अच्छा मैसेज होता है। सही बात है सर। यहाँ पे तो सर, बस। आपकी प्रोफ़ाइल जब मैं विज़िट करती हूँ, तो कई चीज़ें उसमें ऐसी आती हैं जो एकदम कह सकते हैं बहुत प्रभावित करती हैं, और हमारी नज़रों से हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी मेहनत और ये एक बहुत कह दीजिए शिद्दत से जो आप तपस्या करते हैं, उसका ये नतीजा होता है कि जब आप हर क्षेत्र में और संगीत की हर जगह एक नाम कमाते हैं, कि आपको पूछा जाता है और आपको आगे रह के काम दिया जाता है, और आई थिंक मुंबई जैसी माया नगरी में सर आपने वो अचीव कर किया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। सर, यहाँ पे शुक्रिया। एक मोहरा फिल्म की बात की जाए, और जब मैं पढ़ रही थी प्रोफाइल, तो उसी उसी का एक मुझे पता चला कि आपने मोहरा फिल्म में भी सर जो गायन किया है, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए सर, क्योंकि उसका संगीत और उसके गाने अपने आप में ही माइलस्टोन है सर। जी, जी, बिल्कुल, एक फ़िल्म थी मेरा दिल तेरे लिए, बहुत जी, पुरानी मूवी थी, तो जी, जी, कादर ख़ान साहब के लिए मेरे बड़े भाई साहब राकेश पंडित जी और मैंने साथ में गाया जी, और उस वो गाना सुन कर के मोहरा के लिए एक ऑफ़र आया, विजू जी, शाह जी की तरफ से कि ये जी, जी, आपको गाना है। जी, तो दरअसल अभी तो बात बहुत पुरानी हो गई और आई वाज़ वेरी यंग, वो बहुत छोटा था मैं, बहुत ही। जी, तो राकेश भाई और मैं वो गाना सोलो गा रहे थे एक्चुअली। जी, फिर कुछ उदित नारायण जी का उनके डायरेक्टर से कुछ हुआ कि ये गाना बहुत अच्छा है, मैं गाना चाहता हूँ वगैरह-वगैरह। तो उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और हमारे हिस्से में थोड़ा-सा क्लासिकल पार्ट आ गया। जी, वो जी, रे सा गा मा पा नी सा वगैरह-वगैरह जो क्लासिकल वो काफ़ी जी, गाना जी, हिट हुआ जी, उस जी, वक़्त जी, जी सर, बिल्कुल। और शायद हम बहुत छोटे थे, मैं भी बहुत छोटा था, तब सीख भी रहा था। जी, तो ये गाना सडनली काफ़ी लोगों तक पहुँचा, काफ़ी मकबूल हुआ और उसके बाद फिर काफ़ी एक इंडस्ट्री में चलन आ गया कि हर फ़िल्म में मेरा पिया घर आया में भी शंकर महादेवन जी ने क्लासिकल पार्ट गाया। मतलब एक सिलसिला फिर से शुरू हुआ। जी, मेरा पिया घर आया, सा सा नि सा गा गा सा नि प म ग म प समथिंग समथिंग उसमें जी, जी, ये जी, आज जी, जी, मतलब एक सरगम का ट्रेंड चल गया कि हर जगह कोई दुम ताना दुम ताना दुम ताना दुम ताना धिम ताना ऐसा-ऐसा काफ़ी ऐड में सॉन्ग्स में इसका एक जी, स्टाइल स्टाइल बन गया था। क्या बात है। जी हाँ, आपके जी दिल हाँ। के करीब कौन-सा गाना है सर? आपने गाया है, और आप आज भी उस गाने को जब खुद की आवाज़ में सुनते हैं, तो आपका दिल बड़ा प्रफुल्लित होता है। ऐसा कोई गाना है? जो आपके दिल अ, के बहुत करीब हो? वैसे तो आपके सारे गाने आपके दिल के करीब होंगे, पर सर एक गाना होता है जो हमेशा बहुत ज़्यादा करीब होगा।
देखिए वो मैं उसको गाना तो नहीं कहूँगा, और क्योंकि उसको एक शब्द में या एक में कहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी रहे हैं शंकर शंभू जी, जी, दोनों जी। मेरे गुरु रहे हैं जी, जी। आदरणीय शंकर जी, शंभू जी। जी। तो उनकी बहुत सारी ऐसी कंपोज़िशन, उनका सिखाया हुआ बहुत कुछ, तो उसको आप, आई एम सॉरी मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ़ खाने में पनीर ही पसंद है, जी। उसमें और भी चीज़ होती है, तो आप एक को ही सही बात है। सवाल आपका मुश्किल है, मैं आप ही से उल्टा पूछ रहा हूँ। तो जैसे पर उस्ताद सर मैं गनी गुलाम कुछ के आपके पास द्वारा सुनना चाहती हूँ इसलिए शायद ही आपसे राइट, सवालात किया है। नहीं तो आप बिल्कुल, खुद ही मैं आपको मैं बता दूँ, काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि क्या है, हर रागों का थोड़ा-थोड़ा सा क्या है कि एक सुर बदलने से राग बदल जाता है, तो उसका रंग अलग है। जैसे जैसे ग म द म द नि द प द म प ग म रे ग रे सा। सुबह के रागों में जी, गुज़ारिश है, ये शाम का राग है, इसमें एक इल्तिजा है और दोपहर के रागों में तपिश है। क्या तो बात है। सबका अपना-अपना इंडियन क्लासिकल में हर रुत के, हर मूड के राग हैं। अब क्या बरसात बात है। के रागों में सा रे प म प नि ध नि सा नि प ग म रे आ क्या बात है। आ रे ग म। तो इसको पर्टिकुलर बिना बरसात के सीज़न में एक टाइम पे गाया जाता है। क्या मैं बात है दोबारा सर, मैं तो खो सी गई थी। आपने जैसे ही ये राग शुरू किया, मैं जैसे ही खत्म हुआ जी, मैंने यही सोचा कि खत्म क्यों हो गया। पर सर या कोई मैं कोई गजल या कोई कोई भी ऐसी ऐसा कोई गाना या कोई गजल जो आप अभी हमारे व्यूअर्स को सुना सके, क्योंकि हम आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनना चाहते हैं सर। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अगर ज़्यादा आपका वक़्त ना ना ले रहा हूँ, तो मैं केवल एक-एक मुखड़ा पेश करूँगा जी ग़ज़ल का, बिल्कुल, बिल्कुल सर, और बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि एक कम वक़्त में हमें बहुत जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। परफ़ेक्ट जवाब देना है। अच्छा, एक चीज़ को आप एडिट करके फिर से इसको कह दीजिएगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो बरसात के राग हैं, उनका पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन बरसातों में उसको आप किसी भी टाइम गा सकते हैं। ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा। और जैसे आपने कहा ग़ज़ल, तो मैं फ़िलहाल एक ग़ज़ल रिलीज़ हो गई है, जिसका म्यूज़िक दीपक पंडित मेरे ब्रदर ने किया है, जी, और रेड रिबन म्यूज़िक से वो रिलीज़ हुई है। आप जी, यूट्यूब पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जी। शुक्रिया। शुमार है कोई भला ज़रा-ज़रा सी बात का, वो मानते रहे बुरा ज़रा-ज़रा सी बात का। ग म ग रे ग म ग ग म द नि नि ध नि सा नि सा नि ध ध नि सा नि ध प म ध नि म नि ध प म ध प म ग रे ग म रे ग सा। क्या बात है। और एक और बहुत खूबसूरत ग़ज़ल अभी बिल्कुल उसका रिकॉर्डिंग, शूट, एवरीथिंग हो गया है। वो ग़ज़ल वी आर फाइव ब्रदर्स, इसको दोबारा वी आर फाइव ब्रदर्स, तो मेरे भाई जो राजा पंडित जी हैं, जी। बहुत टैलेंटेड हैं। उनकी ये कंपोज़िशन, ये भी एक बहुत जल्दी आने वाली है। मैं जी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बोल हैं। यूँ ही तन्हाई में हम दिल को सज़ा देते हैं। नाम लिखते हैं तेरा, लिख के मिटा देते हैं। यूं ही तन्हाई में हम दिल को सजा देते हैं। क्या यूं ही बात है सर। तन्हाई में हम दिल को सजा क्या देते बात है हैं। सर। नाम लिखते हैं तेरा, लिख के मिटा देते हैं। क्या बात है। जब भी नाकाम मोहब्बत का कोई ज़िक्र करे, जब भी नाकाम मोहब्बत का कोई ज़िक्र करे, लोग हँसते हैं, मेरा नाम बता देते हैं।
क्या बात है सर, क्या बात। और एक तो गज़लों शेर की मैं ख़ासियत पेश ये करना होती है। चाहूँ जी। सॉरी, टेल मी, टेल मी। सर आप कुछ कह रहे थे, कहिए। मैं सिर्फ़ फ़नकारों की तरफ से, मेरी तरफ से और ग़ज़ल के हवाले से एक शेर जी, करना बिल्कुल चाहूँगा। सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जी, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, क्या बात है। इस अमानत बहुत को खूब। अमानत की तरह रखा है, अपनी ग़ज़लों को बचाया है तमाशों से बहुत, अपनी ग़ज़लों को बचाया है तमाशों तमाशों से से बहुत, बहुत। हमने इस फ़न को इबादत की तरह रखा है। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। सही कह रहे हैं आप सर। अभी तो आप देखिए कि नई जनरेशन तक गज़लों को पहुँचाना आप एक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि नई जनरेशन जिस किस्म का संगीत सुनती है, उसके हिसाब से सर गज़लों का उनके जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ठहराव देती हैं गज़लें, आपको सहजता ला के देंगी आपके जीवन में। और मैंने देखा है हमेशा, जब भी कोई गज़ल से जुड़ा होता है, या तो वो सुनता है या वो गाता है, उसका जीवन जीने का तरीका और जीवन को देखने का तरीका ही अलग होता है। सो जी, ये। बिल्कुल दरअसल क्या है कि ये उन उस्ताद शायरों की बातें हैं कि जैसे मैं कोई अपनी बात को कह रहा हूँ 8 लाइन में या 10 जी, लाइन में या कोई भी अपनी बात कह रहा है और क्या होता है कि ग़ज़ल में 2 लाइन में ही पहला जो है वो सवाल है, ऊला सानी और मिसरा सानी जो दूसरी लाइन है, वो जवाब है। तो जी, जी, उसमें जी। आधी बात बतानी है, आधी छुपानी है। वो क्या डायरेक्ट ये बात। नहीं कहता कि आप हो, वो इतने तरीके से उस शेर को कहते हैं कि लगता है कि हाँ, क्या बात है। तो जो साहित्य पढ़ेंगे कबीर जी को, तुलसी जी को, रैदास जी, जी जी, को, जी। मीराबाई को, गीता, भागवत, रामायण और जितने भी धर्म की चीज़ें हैं, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, मेरा मकसद ये है ऑफ़ कोर्स बाइबल भी, बहुत लंबा हो जाएगा मैं जितना सब गिनाता रहूँगा तो। तो क्या है कि नए लोग आते हैं कि सर मैं क्या करूँ? कोई लिखता है तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, ये हूँ। लेकिन जब मुझे ज़्यादा पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि भई आप थोड़ा लफ्ज़ों को समझें, उर्दू सीखें। जी, क्योंकि जब उर्दू में हम खुदा लिखते हैं और उसमें एक पॉइंट होता है इट्स कॉल्ड नुक्ता। अभी लोगों को नुक्ता। नुक्ता भी नहीं पता है। जी, 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 तो बिल्कुल। तो अगर वो नुक्ता हट जाता है, खुदा लिखते वक़्त उर्दू में वो पॉइंट हट जाता है, तो वो वर्ड पढ़ने में जुदा हो जाता है। तो मतलब नुक्ते के हेर-फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। सही बात है सर, बहुत खूब। तो मेरा ख़्याल है कि आप पढ़ोगे जितना अगर जो साहित्य जी, वग़ैरह तो आपका ख़्याल जी। बहुत बढ़ा जाएगा और शायर और कवि तो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जहाँ पहुँचे ना रवि, वहाँ वहाँ पहुँचे पहुँचे कवि। कवि, क्या बात है। तो ये शुक्रिया। सर आपने काफ़ी बड़े फ़नकारों के साथ काम किया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो या फिर अपने पप्पी लहरी दा हो या अनु मलिक जी हो। ये कई ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने संगीत सालों-साल दर साल इन्होंने कमाल का संगीत दिया है इंडस्ट्री में भी और ऐसे भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, और किसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस सबसे अनूठा और गजब रहा वाह! आपके लिए? दरअसल ऐसा है कि हर इंसान अगर अपने बीच का ईगो हटा दे ना, देखिए जी, गुरु तो आपने जिनसे सीखा ऑफ़ कोर्स आपके गुरु तो वो हैं ही हैं। जी, लेकिन क्या होता है कि इंसान 2 अच्छी बात अगर किसी से सीख ले, समझ ले, सही बात है। तो अगर अपने ईगो को हटा करके वो सीख ले, तो मुझे लगता है वो तरक्की करता रहेगा। जी, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान अपने बीच में अगर वो ले आता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ मैं बहुत छोटा था तो बहुत ही छोटा था। तो मेरे डैडी बोलते थे कि बेटा जाओ देखो क्या हो रहा है क्या? तो वहाँ मैंने लाइव ऑर्केस्ट्रेशन देखा क्या बात और है। श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो प्यारेलाल जी जो हैं, उनको सब जी, प्यारे भाई करके पुकारते हैं। तो पियानो पे बैठते थे और एक-एक पार्ट म्यूज़िक का बताते थे। जी, तो मैं एक दफ़ा कुछ प्ले भी करने गया था, तो मेरे एक सीनियर बैठे थे, तो कहा कि बेटे तुम इसको ज़्यादा मुश्किल मत करो। तो मुझे मतलब प्रैक्टिस बहुत करता था ना, तो सब सुनते थे कि क्या बात है यार! ये तो बहुत हुँ। अच्छा प्ले कर रहा है। तो कहा कि नहीं, देखो उन्होंने इतना अच्छा बनाया पार्ट तो कुछ मतलब होगा। हुँ। छोटा-सा ही पार्ट है टंग डंग 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 डंग। तो क्या बात। कमर्शियली हमको उतना पता नहीं था, तो देखा मैंने कि कैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है। 9-9 शहनाई है, जी, 50-50 स्ट्रिंग्स है, वायलिन्स है। तो जब क्या। आप ऐसा एटमॉस्फेयर देखते हैं, ऐसा सब देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आप ग्रो करते हैं, कुछ ना कुछ जी, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम
पेस्ट करके वही पार्ट आगे दे दें। उससे इंस्पायर होके उसी तरह कुछ दूसरा भी आप अच्छा कंपोज़ कर सकते हैं। तो जी, जैसे एक मैं आपको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, ये एक बहुत टेक्निकल बात है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी गाना सुनते हैं, कोई भी सॉन्ग, जी, लेकिन जो सॉन्ग के पहले म्यूज़िक बजता है, सॉन्ग के बीच में जो म्यूज़िक बजता है, सॉन्ग के पीछे जो गिटार, तबला, ड्रम, पियानो या जो भी कुछ जी, जी, बजता है, इट्स कॉल्ड म्यूज़िक अरेंजमेंट। जी, तो ये म्यूज़िक अरेंजमेंट का भी मुझे बहुत शौक है, मैं बाकायदा कंपोज़िंग करके वो पार्ट भी कंपोज़ क्या करता हूँ बात है। कि जो म्यूज़िक पार्ट पूरी लोग तरह बहुत लाइक से करते सर हैं। आपने संगीत में आत्मसात कर लिया है खुद को और शुक्रिया, ऐसे देख लीजिए कोशिश कि सर हमारे जीवन में कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती खाना सोना जी, पर आपके जीवन जी, में सर मुझे लगता है सर्वोपरि संगीत है और आपने उसे पूरा शुक्रिया। जीवन में उसे आत्मसात किया और ये दिख रहा है सर आपके आपके बोलने के आपका जो एक लहजा है उससे लेकर आप जितनी सहजता से संगीत की बातें कर रहे हैं ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने संगीत को बहुत ज़्यादा जिया है और आप जी रहे हैं। सर यहाँ पे शुक्रिया। समय का तकाज़ा है पर जी, जी। आपके आपके साथ तो सर मुझे लगता है कि मैं अगर 1 डेढ़ घंटे का भी सेशन करूँगी तो शायद आपके एक्सपीरियंस शुक्रिया। के सामने वो कम पड़ेगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद पर जाते-जाते एक और चीज़ आपके जो 4 चाँद लगाती है जो वो ये है कि फास्टेस्ट हारमोनियम प्लेयर हैं आप और पाकिस्तान भी अब सलाम करता है हिंदुस्तान को इस चीज़ में और ये जो आपको एक ये टैग मिला है सर इसकी कितनी खुशी है आपको सर? नहीं, कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन मिलता है और ये कहीं एक वर्कशॉप में मैं कहीं प्ले कर रहा था, तो किसी ने इस छोटी-सी हार्मोनी प्लेइंग की क्लिप को कहीं यूट्यूब पे डाल दिया और ये बहुत वायरल भी हो गया था। जी। तो सडनली मुझे पता चला और लोगों ने बताया कि उसमें आपको फास्टेस्ट हार्मोनियम प्लेयर और उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान वालों अब हमारे हमारे इंडिया में पास भी क्या बात अच्छे-अच्छे है सर! फनकार हैं। ये तो मैं इसको मानता हूँ ये ठीक है लेकिन अभी तो मंज़िल बहुत दूर है। सही बात खुशी है। तो होती है, कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन भी मिलता है सर और भगवान करे आप जी, क्योंकि हारमोनियम जो है वो लाइट म्यूज़िक में साथ में बिल्कुल। प्ले करके गाना और उसको और बखूबी अच्छे से बजा के गाना, तो जी। उससे हमारी सिंगिंग में और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जी, सही है, बिल्कुल सही। और दोनों तरह की भी आदत होनी चाहिए कि हारमोनियम के साथ भी गाएँ और बिना तानपुरे के साथ भी में जी, अभ्यास करें। क्या बात है सर! बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे मुखातिब होकर और मैं यही चाहूँगी कि आने वाले समय में मैं आपकी और अचीवमेंट्स देखूँ और आप जैसे मेंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को आपके जी, स्टूडेंट्स भी काफ़ी नाम कमाएँ और आगे बहुत धन्यवाद। संगीत ज़रूर, की ज़रूर। इस राह पे तरक्की तक पहुँचे और तरक्की करते जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जूही जी। बहुत खूबसूरत आपने बातें बहुत अच्छे क्वेश्चन्स किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू सो थैंक यू सर।